भेष बदल कर माँ धरती पे आती है, भटके हुए को माँ रास्ता दिखाती है, कर दे इशारा तो दिन को रात बना दे, दिन में दुष्टों को तारे दिखा दे, अष्टभुजाओं वाली। ये शोर शराबा आपको दुख दे जाएगा। अष्टभुजाओं वाली माँ अद्भुत रूप दिखाती है। मुसलमान लोग शादी करते तो चुपचाप आते ना कि कहीं ऐसा ना को अपने यहाँ शोर शराबा करे और अपने समाज वाले लोग कहीं और बैठ जाए। जितना भी हो सके ना हिंदू धर्म में शोर शराबा कम होना चाहिए। क्या कहा मैंने? शोर शराबा कम होना चाहिए। सत्य कहाँ है? अब आप यहाँ शोर शराबा कर रहे हैं, रास्ते में कोई आ रहा हो सकता है उसके हबीब चले या इज्जत चले जाए। सत्य कहाँ है? एकता भी बढ़ाइएगा और मेरे वचन एक एक गिरने के लायक है। क्या कहा? शोर शराबा दुख दे जाएगा। और सत्य त्रेता द्वापर में लोग घोर घने जंगल में जाके तपस्या पे बैठते थे और तपस्या से जब उठ के आते थे तो सीधी राजगादी हासिल हो जाती थी। अब आप राजा कैसे बने? और जो जयकारा लगाते थे देवी दुर्गा का, उनके घर में 21 रानियां रहती थी। आप जयकारा तो देवी दुर्गा का लगाते रहे। अब हिंदू धर्म में औरतें 2-2, 3-3 शादियां करती जा रही हैं। 3 बच्चे की माँ ऑपरेशन से लेकर कमाल लड़के के साथ बढ़ जाती है। बेचारा उस कमाल लड़के का भी वंश बच जाता है। 8 दिन चढ़ते, 10 दिन चढ़ते या महीना चढ़ जाता, 2 महीना चढ़ जाता। जब गर्भवती होती ना तो जांच कराने जाती है तो नर्स, वुमेन नर्स, मुस्लिम नर्स क्या बोलती है? बच्चे को झगड़न नहीं, बच्चा घूम नहीं रहा, बच्चा बढ़ नहीं रहा, सफाई कराना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगा, तुम मर सकती हो। सफाई कराया जाती है। वुमेन लोगों में कभी सफाई नहीं करती और वो नॉर्मली डिलीवरी कराती है। अरे बच्चा जब भगवान ने अपने गर्भ में पुतला पैदा करा है, उसमें प्राण को कभी भी नहीं देगा। प्राण तो कभी भी आ सकते, उस पर भरोसा रखो। तो ये ना उनमें क्या है कि पैसे मिलते हैं, फंड है उनका, मदरसा से पैसा मिलता है कि कैसे हिंदू को बेटा रहना है। बिल्कुल सत्य कहाँ है? और खर्चा कर देते लोग, 30 रुपए का इलाज कर देते, वो 40 रुपए का इलाज कर देते हैं। वो 500 रुपए का इलाज 40 रुपए के बोल देते। ये आपकी ओर बता देता क्यों? आप ये सोचते हैं कि धर्म कमा रहे हैं। वो ज्यादा पावर की दवा देकर और कई लड़कियों को बांझ रख सकते हैं, कई लड़कों को नपुंसक बना सकते हैं। सत्य कहाँ? बोले शंकर भगवान कहा ना, मुझे मेरे प्राणों की रक्षा किया, मेरे रक्षा के कवच लोग मेरे बच्चे लोग हैं। क्या कहा? भारत भूमि में बहुत बच्चे पैदा हो गए हैं और वो मेरी नाम और मेरी शान है। मेरे प्राण चले जाए मुझे कोई चिंता नहीं। भारत के हर बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं और भारत के हर नर नारी मेरे माता पिता हैं। सारा संसार मेरा अपना परिवार है। मैं किसी भी जिनको अलग मानूं वो दिन मेरा आखिरी हो। राजपूतों में मेरा भी जन्म हुआ है। सोलंकी राजपूत है, खान के कमान पर मुझे बचपन में शौक था कि ढोल बजाया। मुझे शौक था कि मैं भजन कीर्तन करूंगा। मुझे लोक राज से नहीं, मुझे सिर्फ मुझे अपने परमेश्वर को रिझाना है। क्या कहा? सिर्फ मुझे ईश्वर को रिझाना है। तो क्या कहा मैंने कि जातिवादी का भेदभाव बेटा के हिंदू भाई भाई बनेगा। हम भाटी राजपूतों में आते, राजपूतों के भाट पोथी वाले और क्षत्रिय भी हमारे रीति से चलते हैं। और जब दूल्हे हमारे समाज में शादियां होती है तो दुल्हन खुले मुंह से बैठ नहीं सकती। पर अब है ना आया है समय कि हाथ में तलवार लेने का और आंख में शर्म होना चाहिए और मुंह बंधा होना चाहिए। बोले जोगिया माते की जय। अब मेरी अन्य अन्य बहनें, अन्य अन्य जोगियां, चांचड़ा, विजासन, कांगड़ा, नैना, ज्वाला,
और त्रिपुरा सुंदरी और कामाक्षी, शाकुंभरी, शताक्षी, अन्नपूर्णी, इन सब झोपड़ियों से मेरा कहना है हम तुम संसार में चलो रे सखी खुशियां बांटने चले। हो स्वर्ग से चंद्र घटाओ समस्त जोगनियों को बुलाओ, नशे का नाश हम करेंगे, पुरुषों को जागृत हम करेंगे। अगर कोई नशे में है, कहा ना उससे भरी मिटा हो जाए तो क्या पता चले, तो होश में आ जाओ, होश में लाएंगे हम तुम संसार में चलो रे सखी खुशियां बांटने चले। तो अगर ज्ञानी को तो सिर्फ इशारा ही काफी है। मैंने सिर्फ इशारा दिया है, आप सब धर्म को जागृत कीजिएगा मेरा और मेरी अन्य बहनों का ऐसा प्रचार कीजिएगा कि जगत का कल्याण हो जाए। भले मेरा नाश हो, मेरे भक्त अमर होना चाहिए, आप लोग अमर होना चाहिए, आपकी लंबी उम्र रहना चाहिए। क्यों कि कोई जीव आत्मा ही नहीं बचे तो सूर्य उजाला किसको देगा, उसके टुकड़े हो की धरती पे बरस जाएगा। क्या कहा मैंने, ये सूर्य बोलता है और गौ माता बोलती है कि जब तुम पढ़ने लिखने जाते थे दूध मेरा ही पी के जाते थे, तुम्हारी माँ जब ड्यूटी पे जाती थी, काम करने जाती थी तो बाटल में दूध मेरा ही रहता था और बाटल थमा के चली जाती थी। गौ माता कहती है कि मेरी रक्षा कीजिएगा। हर पुरुष को गौ माता की रक्षा करना चाहिए। बोले गौ माता की जय, हमारा गौशाला बना है, जिस गौशाला के वास्ते ना हमने चंदा लेना पसंद किया, ना कभी कट्टे छपे दिए। इस मंदिर के नाम से भी ना कभी चंदा लिया, ना कभी कट्टे छपे। अगर कोई बोल देगा हमने 100 दिए तो हम 200 देंगे, किसी का कुछ नहीं लगा है, सिर्फ श्रद्धा और विश्वास लगा है। और आश्रम का नाम क्या रखा है, गौशाला का नाम क्या रखा है, सुनेंगे, गौ माता का घर। क्या रखा है, गौ माता का घर। जब आप अपने अपनी छतों में छुपे रहते हो ना, भरी बारिश में गौ माता भीगती है और उसी माँ का दूध आप सुबह चाय भी पीते हैं, बच्चों को भी पिलाते हैं, और वही गौ माता सर्दी में भीगती है, गर्मी में घूमती है। तो है ना, गौ माता की रक्षा के वास्ते मेरे मन में आया कि मुझे गौ माता की रक्षा करना चाहिए। और मैं करते करते बकरा तलवार के मार के नीचे जाता है। मैं कुछ नहीं, भगवान शंकर की महिमा ऐसी है कि उसी ने हम ऐसी बात पैदा की कि गौ माता की रक्षा करना चाहिए। बोले शंकर भगवान की जय। और किसी गर्भवती औरत से बोलिएगा ये बात का प्रचार करें, दूर दूर पहुंचाएं। किसी गर्भवती औरत से बोलो कि 90 महीने गर्भ में तो दौड़ के बता, वो 90 महीने गर्भ में दौड़ के बता देगी। पर किसी नशेड़ी घंटेड़ी आदमी से बोलो कि नशा करो और दौड़, नहीं दौड़ पाएगा, वहीं के जाएगा। नशे में आदमी घबरा बांधने की स्थिति में आ जाता है, मुझे खाली देखने के रह जाती है। और जब नशा छोड़ने की कोशिश करता है, नशे का आदी हो जाता है और नशा छोड़ने की कोशिश करता है तो उल्टे आते हैं, जी घबराता है, उल्टे होते, चक्कर आते हैं, जो डिलीवरी वाली औरत को होता है वो सब नशे वाले आदमी को होने लग जाता है। तो 30 साल के बीच में माने करोड़ों लोग नशे से मुक्त किए हैं। उम्र मेरी 55 साल की है। क्या कहा मैंने, उम्र आज बराबर मेरी 55 साल की हो गई है। पर आज मेरा कहना है कि किसी 20 साल के लड़के को मेरे जोड़ पे दौड़ाइएगा, वो दौड़ता है या शिव दूती दौड़ती है। क्या कहा मैंने, शिव की दूती दौड़ेगी या वो बोले शंकर भगवान की जय। 1972 सावन का सोमवार, पहला सोमवार, मेरा जन्म रात के 12 बजे का है।
हमारे जब पत्रिका बनने गई तो पंडित जी ने क्या कहा कि ये बालक क्या अद्भुत बालक है, ये अच्छे अच्छे अद्भुतों की 12 बजा देगा। क्यों? कि 12 बजे आया, भगवान राम का जन्म 12 बजे हुआ था, भगवान कृष्ण का जन्म 12 बजे हुआ था, और बाबा रामदेव जी का भी जन्म जो 12 बजे जन्मते हैं। वो लोग हकीकत बात है कि दया के पात्र लेते हैं, दया के सागर लेते हैं, और किसी का मन नहीं दुखाते और किसी दुष्ट को छोड़ते भी नहीं। बोले शंकर भगवान की जय। और मुसलमान लोग हिंदू से मिलकर हिंदू को कटाते आए हैं। कभी आपने सुना कि मुसलमानों ने कभी हिंदू से मिलकर मुसलमानों को कटाया? नहीं कटाया। तो ना आप मित्र इतने ही रखिएगा कि जितना हो सके, जितना चद्दर होना उतना ही पेट लंबा करे, इससे ज्यादा नहीं। बोले चलो चलो। एक आदमी अपने भारत में आया था आज से 1200 साल पहले, मोहम्मद नाम का व्यक्ति। आज उसकी संख्या है 32 करोड़ जनता, एक विदेश के भारी पड़ जाते हैं। अगर अपने देश से वो भगाएंगे, संख्या तो बढ़ती जा रही है, संख्या बढ़ते नहीं दिखा देंगे वो तो। अपने देश से वो लोग भगाएंगे, जाओगे ना समुद्र में गिरोगे, उनके बहुत सारे देश है कहीं भी झुका लेंगे। तो ना बार बार मेरा कहना है कि आप लोग एकता बढ़ाइएगा। और आप लोग सोचते हैं कि मैं डर जाए, किसी भी मीडिया वाले के सामने खड़ा कर दो, किसी भी भाषा में, मां डरती नहीं। अधर्मियों को डराने के वास्ते मेरा जन्म है। कहा ना कि जब आकाश में गरजती गरजती बिजली, तीनों लोग के देवी देवता भी कांपते रहते हैं। और मैं शिष्या किसकी हूँ? वैष्णो देवी की। और इंद्र लोग मेरा खास धाम है। और पुरुष रूप में मैं इस वास्ते आई कि अर्जुन के मुझे श्राप है, मैं देवी उर्वशी के नाम से जानी जाती हूँ। और संतोष नाम बड़ा प्यारा है जो सबका मन शीतल बना देता है। पर संतोष की निंदा करने वाले भी सुन लो कि कहीं आपका अंत ना भी हट जाए। माँ तो सभी का भला करती है। आप ये सोच लो कि आपसे क्या लिया है माँ ने? दिया ही दिया। अपने आप की आत्मा से पूछो कि आपका क्या लगा है, तो आप ये कहेंगे किसी भी रूप में माँ ने दिया है। आप निंदा क्यों करते हो कि उसको फलाने को इतना दे दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे ना दे। आप भी शीतल बन जाओ और जो ममता मांगते हैं उन्हीं पे तो ममता निशान करनी। जो अकड़ बताते हैं उन पे ममता में क्यों निशान करनी? पापियों में जब पापी लोग अधर्मी लोग परीक्षा लेने आते हैं उनके बाद डोली हंसी मजा करके ही डालते हैं। और जो लोग सदा धर्मी है और निर्दोष और सचमुच दुखी, उनके बाद मेरी ममता निशान पूरे समाज की जो तो फिर मेरा कहना है कि समय बीतता जा रहा है। शिव आराधना आप लोगों के वास्ते बहुत अच्छी है। भगवान शिव दुर्गा ही आपकी रक्षा करते हैं और बार बार शिव आराधना कीजिएगा। जैसे जिन लोगों को बेघर कर मारा मिटाया और बेघर हो गए, उन लोगों ने फिर भूख कैसे मिटाई थी? मरे ढोर खा खा के भूख मिटाई थी। बाबर के राज में जब बाबर बना था ना, तब उन लोगों को फिर सूर्यवंशी के डाल दिया। और ये लोकाल में आते सूर्यवंशी लोग यादवों में आते हैं, भगवान कृष्ण की कुल के लोग हैं, जिसे आप सूर्यवंशी कहकर मोची को डाल देते हैं। और राजा बलि की कौम के लोग होते हैं जिसे आप बलि के डाल देते हैं। राजा बलि ने 3 पग धरती भगवान को दी थी, वो साल्य राजपूत था। क्या था? साल्य राजपूत। पुराणों के लिखे कभी कहीं ठगाते नहीं। तो मेरा कहना है कि आप दलितों को बचाइएगा,
इन दलितों को मुसलमानों के हाथ से कटने से बचाएगा और जाति पाति का भेदभाव मिटा के हिंदू हिंदू भाई भाई बनिएगा। बोले शंकर भगवान की जय। अच्छे बुरे मर्द पुरुष होकर भी किन्नरों जैसी बात करते हैं और जाति पाति का भेदभाव रख जाते हैं। अरे एक कहानी में 5 उंगलियां हैं, एक एक उंगली करके कोई भी तोड़ दे। अगर 5 उंगलियां मिले तो ये बड़ी ताकत। भैंस को भी देना तो भैंसा भी उसको बैठना पड़ेगा एक मुक्के में। गुलमोहर की लकड़ी कितनी कच्ची होती है, एक लकड़ी को कोई भी तोड़ देगा और 5 लकड़ियां एक साथ मिलाओ तो जंगा की बल से भी तोड़ नहीं पाओगे। इसी बात से मेरा कहना है कि जाति पाति का भेदभाव मिटा के कोई भी पूछे तो क्या बोलेंगे हम हिंदू हैं। क्या है? हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। मेरी बात पे विश्वास आता है कि शक्ति कोई है। क्या चमत्कार दिखाऊं? क्या हाथ में तलवार ये चक्र लाऊं पर वो वार भी खाली नहीं जाता। भगवान कृष्ण कोई हथियार साथ में लेके नहीं घूमते थे, ये तो सबको पता है। तो महामाई के हथियार कोई साथ में लेके नहीं घूमती, वो तो कभी भी उंगली पे चक्र भी आ सकता है, हाथ में तलवार भी आ सकती है, पर वो चक्र फिर खाली नहीं जाएगा, वार करके ही जाएगा। तो ये ना कहते ना कि शक्ति को ना कभी आजमाना चाहिए। आपको सिर्फ श्रद्धा और विश्वास रखना। भी देखना कि मणिपुर नगरी वाली माँ आपके वास्ते कितना कुछ अच्छा कर जाती है। फिर मेरा कहना है ना मुझे नाम चाहिए, ना शोहरत चाहिए, ना दौलत चाहिए। जगत में लुटाने वाली माँ क्या दे सकती है? सिर्फ श्रद्धा। और कोई ऊंची आवाज से बोल दे मेरा इतना पैसा लगा है तो जहाँ जहाँ ज्यादा मणिपुर वाली माँ देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं लगा, यही तो महामाई की मेहमान। मेरा शिव देगा मुझे, इंसान के बस की बात नहीं, जो हमारा भंडार उठा दे। आप तो सिर्फ तमाशा देखने में क्या लगता है, देखते जाओ आगे क्या होता है। बड़े शंकर भगवान कल्याण हो आप लोगों का। जहाँ भी भजन कीर्तन होता है जाए पर ज्यादा शोर शराबा ना करे। क्या काम है? शोर शराबा ना करे। क्यों? कि जहाँ धूमधाम मस्ती में पड़ोस में किसी न किसी की आबरू भी जा सकती है, इज्जत जा सकती है। तो ना आज से 20 साल पहले गर्मी के दिन में आंगन में लोग नीचे ही सो जाते थे, चटाई बिछा के खुली हवा में सोते थे। आज कोई मेहमान भी आता है ना तो उसे भी बिना सुनाते कि ऐसा नहीं तो कोई वार कर जाए। क्यों डरते हो? क्योंकि डराने वाले पैदा आप कर रहे हो, वो बैठे बोल के आपको काटते जाएंगे। और मेरे खरे शब्दों से जगत डरा है। और बार बार मेरा कहना है कि इंडिया मीडिया वाले से माने करते कहा ना कि यहाँ सब ज्ञानी है, किसी को ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। बोले शंकर भगवान की कल्याण आप लोगों का।